बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल मेरी नज़र से एक वीडियो गुज़री। नादिया फ़ारूक साहिबा हैं, ये जर्नलिस्ट हैं और इन्होंने एक थर के एक वाक़े के ऊपर बात की। और जब इनकी ये मैंने वीडियो देखी तो उसके बाद मेरे जहन में फ़ौरन पिछले हफ़्ते 10 दिन के या कुछ अर्से पहले तक के कुछ ऐसे वाक़यात आए कि मुझे लगा कि यार इस पे भी हमें बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान में जब हम महंगाई की बात करते हैं, हर चीज़ महंगी है, लेकिन अगर कोई एक चीज़ सस्ती है तो वो इंसानी जानें हैं। उसके ऊपर हम बात नहीं करते और इस इशू के ऊपर हम बात नहीं करते। ये इन्होंने कुछ अशार पढ़े हैं इब्तिदा में, और जिस लहजे में और जिस तरह से उन्होंने ये पढ़े हैं, ज़ाहिर है वो मैं नहीं पढ़ सकता। तो ये मैं प्ले करता हूँ, आपको सुनाता हूँ। उसके बाद मैं कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा। मैं हूँ नादिया फ़ारूक और आप लोग देख रहे हैं नादिया फ़ारूक लाइव। आज एक अफसोसनाक खबर आपसे शेयर करूँगी। तू समझता है कि खुशबू से मुअत्तर है हयात, तूने चखा ही नहीं जहर किसी मौसम का, तुझ पे गुजरा ही नहीं रक्स जुनू आलम का, तूने देखे ही नहीं हल्क़े अमरोज़ के रंग, गर्मी वादे फ़िरदा से पिघलते हुए लोग, अपने ही ख्वाब की ताबीर में जलते हुए लोग, भूख और प्यास की मारी हुई फसलों की तरह बर्रे आज़म की लकीरों से उभरते हुए लोग। ज़िंदगी फ़िल्म नहीं है कि दिखाएं तुझको, तूने पूछा है मगर कैसे बताएं तुझको। ये इन्होंने थरपारकर के उस वाक़े का ज़िक्र किया जो कल पेश आया, जब पानी की तलाश में कुआं खोदा जा रहा था और फिर मट्टी के तोदे में दबकर और 5 मज़दूर जो हैं वो जाँ बहक हो गए। पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पे हमारे यहाँ पे हमारे इदारों को, सिविल इदारों को इस तरह से तबाह किया गया और करप्शन, लूट मार और इस तरह ये प्रायोरिटी रही। हमारे जो हुक्मरान रहे, सियासतदान रहे, हमारे बदकिस्मती से बाहिसियत मुआशरा हमारे अंदर इतनी करप्शन है कि उस करप्शन की वजह से हम देखते हैं कि ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिस वजह से तबाही आती है, बर्बादी आती है और कानून पे अमल नहीं होता। और जब कानून पे अमल नहीं होता तो वो जो डिज़ास्टर होता है उसकी वजह से इंसानी जानें जाती हैं और एक साने के बाद फिर हम दूसरे साने का इंतज़ार करते हैं। और जब दूसरा कोई साना होता है तो सानिया होता है तो पहले साने की खबर जो है वो हमेशा के लिए गायब हो जाती है। जैसे आप कराची के अंदर देख लें, अभी चंद रोज़ पहले आपने देखा एक इमारत गिरी और 25 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो गए और ये पिछले 6 माह में तीसरी इमारत जो है वो गिरी है। लेकिन जब भी इमारत गिरती है 2-3 चीज़ें हमारे सामने आती हैं। पहली ये चीज़ सामने आती है कि ये जो इमारतें बनाई जाती हैं पहले ही उनको पैसे देकर, और जो मुतल्लिका इदारे होते हैं जिनसे मंजूरी ली जाती है उनको पैसे देकर और गैर कानूनी तामीरात की जाती हैं, नाकिस तामीरात की जाती हैं। फिर जब उन तामीरात को, कुछ जो इमारतें होती हैं उनको ये कह दिया जाता है कि ये मखदूश हालत में हैं और इनको खाली करा लिया जाए, तो भी उनको खाली नहीं कराया जाता। और जब इमारत गिरती है, एक तो उसमें लोग जाँ बहक होते हैं और साथ ही जब भी कोई खुदा न खास्ता इमारत गिरती है, कहीं पे आग लगती है, तो हमारे सामने ये चीज़ आती है कि हमारे इदारों में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन हो सके और कई जगहों के ऊपर फ़ौज को जो है वो बुलाना पड़ता है और फ़ौज आके इमदादी कामों में हिस्सा लेती है। अब मुझे बताएं, कराची में जो इमारतें गिरती हैं, क्या ये तहकीकात नहीं होनी चाहिए कि इन इमारतों को सबसे पहले जो गैर कानूनी तौर पर तामीरात और नाकिस तामीरात हैं, किसने उसकी इजाज़त दी? अगर उसके बाद उसको मखदूश करार दे दिया गया था तो खाली क्यों नहीं कराया गया था? मुतल्लिका इदारे जिनको आवाम के टैक्स के पैसों से तनख्वाहें दी जाती हैं, उनका एहतसाब क्यों नहीं किया जाता? मैं ये समझता हूँ कि कराची के अंदर, मुल्क भर के अंदर जो गैर कानूनी इस तरह के कामों की इजाज़त देने वाले इदारे होते हैं, जो करप्शन करके इजाज़त देते हैं, उन लोगों को अकाउंटेबल किया जाए, निशान इबरत बनाया जाए। और यहाँ तक कि पाकिस्तान में मैं समझता हूँ अब वक्त आ गया है कि अगर कोई लोग ऐसे थे जिनकी करप्शन की वजह से, लूट मार, जिन्होंने अपने पैसे की खातिर इस तरह की तामीरात की इजाज़त दी थी और वो अगर इस दुनिया में नहीं हैं, वो कब्रों में भी हैं, तो यकीन करें अब वक्त आ गया कि उनको कब्रों से निकाल के लटकाया जाए। एक मैसेज दिया जाए कि अब इस मुल्क के अंदर एनफ इज़ एनफ, अब इस मुल्क के अंदर हम मज़ीद करप्शन, लूट मार और 2 नंबरी जो है वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अभी आप देख लें, एक और जो मामले की तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊंगा, 2-3 दिन पहले फैसलाबाद में एक रिफाइनरी के अंदर जो है वो आग लगने से 5 मज़दूर जो हैं वो जाँ बहक हो गए, जल गए। अब पाकिस्तान में, ये भी सुप्रीम कोर्ट में भी मामला आया था कि पाकिस्तान में फैक्ट्रियों, मिलों की जो रेगुलेशंस हैं, जो कवानीन हैं, उनके ऊपर अमल दरामद नहीं होता, कोई प्रोटेक्शन नहीं है मज़दूर की, कोई पूछने वाला नहीं है। आप देखें कोयले की कानों के अंदर, कई मिलों के अंदर, कई फैक्ट्रियों के अंदर, बल्कि सानिया बल्दिया का जिक्र आया उस दिन सुप्रीम कोर्ट में कि जब वहाँ पर आग लगी, कोई एग्ज़िट के कोई ऐसे रास्ते नहीं थे कि मज़दूर वहाँ से निकल सकते।
तो वो जो मिल मालिक होता है, जो फैक्ट्री का मालिक होता है, जो इंडस्ट्री का मालिक होता है, उसको अपने पैसों से होता है, अपने मुनाफे से होता है। उसको वो जो गरीब जिनके मजदूरों के बलबोते पे वो मुनाफा कमा रहा होता है, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी ज़िंदगी की उसको फ़िक्र नहीं होती। उसको तो फ़िक्र नहीं होती, चलो उसको तो अपने पैसे से वो है, लेकिन रियासत तो मांग की तरह होती है। रियासत ने अपने शहरियों का ख्याल रखना होता है। रियासत उन कवानीन पर अमल क्यों नहीं कराती कि मिल और फैक्ट्री के अंदर जो है वो एग्ज़िट के रास्ते, आग बुझाने के आलात, कोई सिस्टम इस तरह का क्यों नहीं होता कि वहाँ पे अगर खुदा न खास्ता कोई मिसहैप होता है तो उस डिज़ास्टर से, उस आफत से बचा जा सके। कोई इस तरह के रास्ते होने चाहिए, लेकिन कोई प्रोटेक्शन जो है वो मज़दूरों की, गरीबों की नहीं होती, और कवानीन के ऊपर कोई अमल दरामद नहीं होता। आप देखते हैं हर माह कहीं ना कहीं एक वाक़या ऐसा होता है कि जो रेलवे क्रॉसिंग होती है, वहाँ पे फाटक जो है वो अभी भी सैकड़ों ऐसे मकामात हैं जहाँ पे फाटक नहीं लगे हुए, और वहाँ पे कोई ना कोई हादसा होता है अभी तक। फिर आप ये देखें कि मतलब कई मुल्कों में हम देखते हैं कि खुदा न खास्ता कोई मिसहैप होता है, कोई इस तरह का वाक़या होता है, तो वो फौरी तौर पे बैठते हैं, उसके ऊपर ऐसे कवानीन बनाते हैं, ऐसे इक़दाम करते हैं कि उसके बाद उस तरह का वाक़या नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ ये वाक़यात रूटीन बन गए हैं। वाक़या होता है, लोगों की जानें जाती हैं, हम अफसरदा होते हैं। हुकूमत क्या करती है, जाके और ऐलान करती है 5 लाख 10 लाख और बात ख़त्म। उसके बाद हम सारे बैठकर इंतज़ार करते हैं कि अब दोबारा कोई सानिया होगा तो उस साने के ऊपर हम आंसू बहाएंगे, अफसरदा होंगे, दुखी होंगे, और हमारी हुकूमत जाके फिर वहाँ पे 5-10 लाख रुपया उनके उस खून की कीमत अदा करके और बड़ी ज़िम्मा हो जाएगी। आप देख लें, ये CNG वाली जो गाड़ियाँ होती हैं, CNG सिलेंडर फटते हैं, आग लगती है। कई बार ऐसे हुए कि स्कूल के जो बच्चे हैं वो उन गाड़ियों में जा रहे होते हैं। कोई, अब देखें ना, उन गाड़ियों को क्लियरेंस भी कोई इदारा देता है, और कई इदारे हैं जिन्होंने उसके ऊपर चेक रखना होता है। जिन्होंने चेक रखना होता है वो भी पैसे ले लेते हैं, जिन्होंने क्लियरेंस देनी होती है वो भी पैसे ले लेते हैं। जो बदकिस्मती से अफसोसनाक बात यह है कि जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं वो भी, जिन्होंने चेक करना होता है गाड़ियों में, आप देख लें गाड़ियाँ गुजर रही होती हैं, कितना उनके अंदर अगर 6 लोगों के बैठने की, एक अक्सर ये हमने देखा है, ये कैरी डब्बे होते हैं जो बच्चों को ला रहे होते हैं, ले जा रहे होते हैं स्कूलों में। 6 बच्चों की बैठने की जगह है तो उसमें कम से कम 15 बच्चे होंगे। अच्छा, कोई चेक नहीं करता। आप ये देख लें, रोड के ऊपर हादसा जो होते हैं, ट्रैफिक कवानीन की उस तरह से पाबंदी नहीं करवाती ट्रैफिक पुलिस। आप बड़े बड़े शहरों में देख लें, आप लाहौर में मैं अक्सर जाता हूँ, देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे चिंची रिक्शे चला रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, कोई पूछने वाला नहीं है। फिर आप ये देख लें कि अक्सर जो गाड़ियाँ होती हैं बड़े रूट के ऊपर, जिस गाड़ी में 45 सवारियों के बैठने की जगह है, हादसा होता है तो पता चलता है कि 75 लोग, 80 लोग ज़िंदगी की बाजी हार गए। और इसलिए जब वो गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो क्योंकि वो 80 लोग अंदर भरे हुए होते हैं, कोई एक बंदा भी बाहर नहीं निकल पाता। अगर 45 बंदों की या 40 बंदों की बैठने की जगह है और वो 40 ही बैठे हों, हादसा हो सकता है। अल्लाह ना करे हादसा हो, अल्लाह ताला सब लोगों को महफूज रखे। लेकिन हादसा हो तो ये होता है कि चलो हादसा हुआ, जल्दी से लोग कोई निकल सकते हैं, कोई रास्ता होता है, लेकिन रास्ते में वो गाड़ी में जो है वो ऐसे भरा होता है जैसे कोई जानवर नहीं भर के ले जाए जा रहे होते। इस तरह ट्रैफिक पुलिस वाले अपने वो भी पैसे लेते हैं, सारे अपने हिस्सा वसूल करते हैं, सब पैसे लेते हैं, और पैसे लेके और हो रहा होता है, और उन ज़िंदगियों का कोई अता पता नहीं होता कि जो ज़िंदगियां इस तरह की लाकानूनीयत की वजह से चली जाती हैं। कराची के अंदर हमने देखा, जब बारिश आती है, पानी इकट्ठा होता है, करंट की वजह से वो जो 3 नौजवान जिनकी जान गई थी, कई लोगों की जान करंट लगने से चली जाती है। कोई सीवरेज का सिस्टम नहीं है, कोई बिजली का ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है कि करंट जो है वो ना इस तरह से खंभों के अंदर हो, और करंट की वजह से पानी जो इकट्ठा होता है उसके अंदर करंट आता है, और कई लोग उस करंट की वजह से उनकी जान चली जाती है। रूटीन बन गई है हमारे यहाँ, लोगों की जान इतनी सस्ती हो गई है, इतना लोगों का खून सस्ता हो गया कि कोई पूछने वाला नहीं है, और एक रूटीन बन गई है कि ठीक है यार, लोगों ने मरना है। हम इस चीज़ पे गौर ही नहीं करते कि इस चीज़ के ऊपर हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, हमें बात करनी चाहिए, हमें एहतजाज करना चाहिए। अभी आप देखें अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है, बल्कि आप पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहे हैं। जो एक स्याह फार्म की वजह से हुआ, एक और को आप पुलिस ने, ये रात ही हुआ, उसको भी पुलिस ने मार दिया। उसके बाद पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है। अमेरिका के अंदर आप देख लें, बंदा तसव्वुर नहीं कर सकता कि अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर हो रहा है। हमारे यहाँ रूटीन में पुलिस तशद्दुद में लोग मारे जाते हैं। हमारे यहाँ 14 लोगों को मॉडल टाउन में मार दिया गया, सानिया बल्दिया में 260 लोगों को जला दिया गया, सानिया 12 मई जिंदा वकीलों को जला दिया गया। कोई हमारे मुल्क के अंदर निज़ाम नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। और हम लोग भी एज ए कौम हम कहते हैं अगर मैं महफूज हूँ सब ठीक है, मेरे घर तक आग नहीं आनी चाहिए, मेरे साथ वाले घर में आग लगी हुई है कोई मसला नहीं है, ठीक है, कोई और मर रहा है कोई मसला नहीं, बस मैं महफूज हूँ तो बस ठीक है, मैं खामोश हूँ। हम लोग इन चीज़ों के ऊपर प्रोटेस्ट नहीं करते, हम इन चीज़ों पे बात नहीं करते। अभी आप देख लें PIA तैयारे हादसे के ऊपर
इस तरह के हादसात, इस तरह के मामला हों तो ऐसी इंक्वायरी होनी चाहिए कि जो ज़िम्मेदार हैं उनको इबरतनाक सज़ा ऐसी मिले कि सब अलर्ट हो जाएं। उसके बाद कवानीन बनाए जाएं, उसके बाद उन पर अमल दरामद हो जाए। कवानीन तो खैर बहुत हैं, अमल दरामद नहीं होता। और उसके बाद आप ये देखें कि ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाए कि उसके बाद वो हादसात ना हो। लेकिन हमारे यहाँ रूटीन है, हर चीज़ की रूटीन है, हर मामले की। सेहत की सहूलियात देख लें, सेहत की नाकाफ़ी सहूलियात की वजह से कई लोग जान की बाजी हार जाते हैं, कोई मसला नहीं है, लोग मर रहे हैं। अभी आप देख लें, ये कोरोना आने से पहले कितने वेंटिलेटर थे, मतलब आप डिस्ट्रिक्ट DHUs देख लें, वहाँ पे वो वेंटिलेटर तो दूर की बात है, CT स्कैन मशीनें नहीं होती। CT स्कैन मशीन हो तो न्यूरो सर्जन नहीं होता। हेड इंजरी हो जाए तो बखर लिया से मरीज़ को मुल्तान रेफ़र किया जाता है। मैं हर डिस्ट्रिक्ट की, आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जिस डिस्ट्रिक्ट से आप हैं, हर डिस्ट्रिक्ट की यही हालत है कि उस डिस्ट्रिक्ट का जो हॉस्पिटल है वो डाखाने का किरदार अदा करता है। थोड़ा सा मरीज़ सीरियस है, वो कहेंगे जी इसे ले जाएँ टर्सरी केयर हॉस्पिटल में, ले जाएँ बड़े सेंटर पे ले जाएँ, 5-6 घंटे के फासले पे, मरीज़ बच्चे ना बचे, इस तरह के। अभी आप देखें एक और अफसोसनाक जो भी हफ्ता 10 दिन पहले वाक़या हुआ, वो जो एक तोता उड़ गया और बच्ची पे तशद्दुद करके और बच्ची को मार दिया गया। मुजफ्फरगढ़ से गरीब बच्ची थी जो यहाँ पे पिंडी में उसको भेजा गया था, वो घर में काम कर रही थी। एक तो अब इससे पहले तैयबा तशद्दुद देख लें, रूटीन बन गया है बच्चों के ऊपर तशद्दुद, घरेलू काम करने वाले मुलाजमीन। एक तो खुदा के लिए ये काम ना किया करें। बहुत से सुनने वाले जो हैं वो उनके अपने घरों में इसी तरह छोटे बच्चियाँ और बच्चे होंगे जो काम करते होंगे। नहीं, ये काम करना चाहिए कि जो कम सन बच्चे हैं उनको आप ले आते हैं, क्योंकि आप कंफर्टेबल होते हैं कि छोटा बच्चा है, घर में सारा दिन काम करता रहेगा, पैसे भी थोड़े देने पड़ेंगे और जो है वो कंफर्टेबल होते हैं। तो अगर आप उसको ले भी आए हैं तो उसको अपने बच्चों की तरह, वो भी तो किसी की औलाद है, वो भी तो किसी का बच्चा है, किसी की बच्ची है, उसको अपने बच्ची और बच्चे की तरह ट्रीट करें, उसको भी स्कूल पढ़ाएं। ठीक है, अब जाहिर है ये चीज़ आइडिया सिचुएशन नहीं है, मेरे कहने से कौन सा कोई ये जो चाइल्ड लेबर है ये ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए तो रियासत में कवानीन मौजूद हैं, अमल दरामद होता नहीं है, हम लोगों में इतनी एहसास नहीं है कि हम ये काम ना करें। लेकिन कम से कम ये तो कर सकते हैं कि उस बच्ची या बच्चे को साथ पढ़ाएं भी सही। और कभी आप, हम सब मुसलमान हैं, कभी आप पढ़ लें अगर कि इस्लाम का क्या क्राइटेरिया है उन लोगों के लिए जो आपके घरों में काम करते हैं, तो दहल जाएँ, आपको होश ठिकाने आ जाएं कि क्या क्राइटेरिया इस्लाम ने रखा हुआ है। तो कुछ थोड़ा सा मतलब एहसास होना चाहिए। ये रूटीन बन गई है कि बच्चों के ऊपर तशद्दुद होता है, तोता उड़ गया, बच्ची को मार दिया। अब बताएं वो वालिदैन जिन्होंने उस छोटी बच्ची को यहाँ पे पिंडी में घर में काम करने के लिए गुर्बत की वजह से भेजा हुआ था, वो वालिदैन कहाँ जाएँ? थोड़े से पैसे दे के सुलह हो जाएगी। यहाँ पे यही होता है कि पैसे लगाए जाते हैं और फिर वो फैमिली भी बेचारी बेबस हो जाती है, उनको थ्रेट्स भी होते हैं और भी मजबूरियाँ होती हैं। अदालतों में कौन केसेस फेस कर सकता है? कौन अदालतों में 4 पेशों के बाद हाथ खड़े हो जाते हैं लोगों के बस यार हमसे नहीं ये केस चलता, सुलह ही कर लें तो बेहतर है। वरना यहाँ पे तो कातिल से ज़्यादा मकतूल को पैसे लगाने पड़ते हैं। एक तो कत्ल हुआ, आपको कोई फैमिली मेम्बर चला गया, आपके घर का कोई बंदा चला गया, उसके बाद आप जब अदालतों में जाते हैं तो 8-10 समातों के बाद बस हो जाती है। हमारे लिए आसान होता है ये तनकीद करना कि वो देखें जी खून बेच दिया, सुलह कर ली। ज़रा उन लोगों की जगह खुद को रख के सोचें जो वहाँ पे अदालतों के धक्के खाते हैं, तारीख पे तारीख मिलती है। मकतूल जो जिनका कत्ल हुआ होता है उसको ज़्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं कातिल से, तो कौन पैसे लगाए? पाकिस्तान की अदालतों का निज़ाम आपके सामने है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की अदालतों में, पाकिस्तान के थानों में, पाकिस्तान के अस्पतालों में अल्लाह ताला किसी को ना लेकर जाए। इन तीनों जगहों पे जाएं, आपको लग समझ आएगी कि किस तरह का निज़ाम और क्या सूरत हाल चल रही है। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। हम सियासत में बहुत बात करते हैं, ये वो इश्यूज़ हैं जिस पे एज ए कौम हमें बात करनी चाहिए, हमें आवाज़ उठानी चाहिए, हमें एहतजाज करना चाहिए। हमें और हमारे इदारों को, हमारी हुकूमत को भी ये सोचना चाहिए कि इंसानी जान एक भी कितनी कीमती है, कि दीन क्या कहता है, जिसने एक जान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। तो होना तो ये चाहिए कि जब इस तरह की कुछ सानिहात वाक़यात होते हैं, जैसे भी ये थर वाला जो मैंने आपके सामने बताया कि 5 मज़दूर, 5 गरीब वहाँ के जो हैं पानी की तलाश में वो मलबे में दबकर और 5 की जानें चली गई, तो क्यों हम इस पर बात नहीं करते कि पाकिस्तान में क्यों इंसानी जान इतनी सस्ती है कि जानें जा रही हैं और हम सब ईजी हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, मजम्मत कर देते हैं, अफसरदा हो जाते हैं और उसके बाद अगले दिन फिर रूटीन में चीज़ें होती हैं। तो पाकिस्तान में ये जो निज़ाम है इसको तब्दील करना होगा, होना होगा। इस तरह से चीज़ें नहीं चल सकती कि इंसानी जान जो है वो इतनी सस्ती हो कि हमारे इदारों की नेगलिजेंस की वजह से, चंद लोगों की करप्शन और लूट मार की वजह से इंसानी जानें जो हैं वो जाती रहें। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर करम करे, हमारे अरबाब इख्तियार को अल्लाह ताला वो तौफीक दे कि वो करप्शन लूट मार करने वालों को वो सज़ा दें, वो इबरत का निशान बनाएं
कि ये एक मामला रुकना चाहिए, वरना ये मुल्क ना जाने किस तरफ जाएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना करम फरमाए, हम सब पर अपना करम फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।